अभी तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं अनुज तिवारी आपके साथ। दोस्तों, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती धूमधाम से लखनऊ में मनाई जा रही है। उनके चाहने वाले, खासकर जो बसपा समाज, बहुजन समाज के लोग हैं, वो लखनऊ में एकत्रित हैं। तमाम पार्टी के नेता हैं। आज बहन कुमारी मायावती जी ने उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित की। उनकी जयंती के अवसर पर तमाम नेता अलग अलग जिले विधानसभा से आए हुए हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उदयराज वर्मा जी हैं, जो सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं बसपा से, और लगभग तीसरे नंबर पर ये थे। एक तरीके से कहें, जो वोट प्रतिशत था, जो वोटों का अंतर था, वो बड़ा था। फिलहाल जीत नहीं मिल पाई। क्या कहेंगे आज कार्यक्रम पे आप? देखिए, आज मान्यवर बाबा साहब की जयंती है। पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, प्रतिमा पे अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और एक ये मेला टाइप का है, जो सुबह से ही लोग शुरू हो गए हैं और शाम तक आएंगे। अभी तक मान लीजिए हमको लगता है 10 लाख लोग आके जा चुके हैं, और ऐसे दिन भर शाम तक आते जाते रहेंगे। माननीय बहन जी ने हम लोगों को जिम्मेदारी दिया है यहाँ की देखरेख करना और बाबा साहब के जयंती को कर। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव सुल्तानपुर में जीत दर्ज करती है, उसमें अहम रोल एक तरीके से आपका माना जाता है। तो क्या 2027 में भी ये तैयारी है कि किसी न किसी तरीके से जो पीडीए फार्मूला है उसको फेल किया जाए, या फिर 2007 वाली तस्वीर एक बार फिर बनेगी? क्योंकि लोकसभा में भाजपा जो हारी सुल्तानपुर की सीट, उसमें अहम रोल बसपा और उदयराज वर्मा का माना जाता है। देखिए, 2027 जो है 2007 के तर्ज पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। गांव-गांव जाके माननीय बहन जी के निर्देशानुसार जो है बूथ का गठन से लेकर के पूरा तैयारी चल रही है। और हम लोग जो है पीडीए का फेल करने के बाद से पीडीए तो वो चला ही नहीं रहे हैं। पीडीए के नाम पे खाली धोखा दे रहे हैं। कभी जो है सामान्य को धोखा दे रहे हैं, कभी बैकवर्ड को धोखा दे रहे हैं, कभी पिछड़े को धोखा दे रहे हैं। पीडीए चला ही नहीं रहे हैं। पीडीए अगर वो चलाते, अगर वो पीडीए का मतलब समझते और अगर बाबा साहब का, मान्यवर साहब का वो सम्मान करते, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने नाम बदल दिया। छत्रपति साहू जी महाराज था, उसको बदल दिया। कासगंज बदल दिया, मानवर काशी राम साहब के नाम पे था। तो नाम बदलने से लेकर के और उनका विरोध से लेकर के हर जगह उनकी सरकार में बहुत विरोध हुए, बहुत दंगे हुए हैं। अब जनता जाग चुकी है और जनता जो है ये देख रही है कि जब 2007 में माननीय बहन जी की सरकार थी, या उसके पहले जब बहन जी की सरकार रही है, उसके बाद सपा की सरकार आई और बीजेपी की भी सरकार मौजूदा में है। लेकिन आदमी जब कंपेयर कर रहा है तो हर आदमी को सुख, शांति और व्यवस्था चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए। देखिए, इस समय जंगल राज चल रहा है। अब इसको जो है माननीय बहन जी को हम लोग जो है 2007 की तरह 2027 में माननीय बहन जी को जो है 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के हालात को सुधारेंगे। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर आपने चुनाव लड़ा, वहाँ सपा को जीत मिली। सपा के सांसद हैं राम भुवाल जी, उनको लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह लोग खड़ा करते रहते हैं। तो उदयराज वर्मा जी क्या सोचते हैं सुल्तानपुर के सांसद के बारे में? देखिए, सुल्तानपुर के लोग पछता रहे हैं, और आप किसी से पूछेंगे तो लोगों से बस एक लोग ये बताते हैं कि एक एक्सीडेंटल जीत हो गई। जो ये कह लीजिए कि जनता बीजेपी के विरोध में कुछ समझ नहीं पाई, और उनका यही कहना है, जनता का, आम जनता कहना है। और आम जनता इस समय मतलब मेरे प्रति बहुत सहानुभूति दे रही है। सुल्तानपुर भैया, जो कुछ हो गया इधर उधर के चक्कर में, लेकिन इस बार आप जहां से भी लड़ेंगे, सुल्तान जिस सीट से लड़ेंगे, हम लोग आपके साथ रहेंगे और बीएसपी के साथ रहेंगे। सुल्तानपुर की 2 विधानसभा सीट ऐसी है जहां वर्मा समाज के लोग मुख्य भूमिका में रहते हैं, जीत का फैक्टर लिखते हैं, जीत की पटकथा को लिखते हैं। तो किस विधानसभा सीट से लोकसभा लड़ने के बाद क्या उदयराज वर्मा जी एक बार फिर विधानसभा में उतरेंगे? लम्हुआ से तैयारी है कि जयसिंहपुर से तैयारी है, क्या कहें? देखिए, मैंने पहले 2022 में लम्हुआ से तैयारी किया था, और जयसिंहपुर भी है, लम्हुआ भी है। दोनों जगह मुझे अच्छा वोट मिला है। लगभग 45 से 50 हज़ार वोट मिले हैं एक विधानसभा में। लोकसभा में लगभग मान चलिए कि कादीपुर में 47-48 हज़ार वोट मिला था। वैसे ही जयसिंहपुर मिला था, वैसे लम्हुआ मिला था। सुल्तानपुर में थोड़ा कम मिला था, इसौली में उसे थोड़ा और कम मिला था। तो ग्राफ अच्छा था। माननीय बहन जी का जहाँ पे आदेश होगा, लम्हुआ, जयसिंहपुर, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव कहीं से भी लड़े जीते, लेकिन पूरा ज़िला हमारा है, पूरे ज़िले के लोग हमारे हैं। हम चुनाव लड़ेंगे भी और ज़िले के लोग इस बार जिताएंगे भी, और हम बेहतर से बेहतर, हमारी बसपा सरकार में बेहतर से बेहतर काम होता है, और विकास से लेकर के शासन प्रशासन से लेकर के सारी चीज़ बहुत अच्छा होगा। चलते चलते एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में जो 5 विधानसभा सीट हैं सुल्तानपुर, उसमें कितनी सीटों पर आपको लगता है बीएसपी जीतेगी? देखिए, हम लोगों की जो तैयारी है
2027 में हम लोग जो है सुल्तानपुर ही नहीं, फैजाबाद मंडल में 25 सीटें हैं और हम लोगों का टारगेट है कि 25 की 25 सीटों को जिता करके भेजेंगे। तो ये थे उदयराज वर्मा जी, जो पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं बसपा से। सुल्तानपुर अहम सीट मानी जाती थी, दिग्गज मेनका गांधी वहां से चुनाव हार जाती हैं, उसमें अहम रोल बसपा और उदयराज वर्मा जी का माना जाता है। हालांकि अब जो वहां के सांसद हैं राम बुवाल जी, उनको लेकर भी लोग असंतुष्ट हैं और तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत किए। एक सवाल और ले लेते हैं। चारों पार्टियाँ बाबा साहब की हितैषी बनने का प्रयास कर रही हैं, बसपा जो है, भाजपा, सपा, कांग्रेस। जनता समझ नहीं पा रही है बाबा साहब कानून के, संविधान के निर्माता के लिए हितैषी पार्टी कौन सी है? देखिए, इसमें समझने से कोई बात ही नहीं है, क्योंकि माननीय बहन जी हमेशा बाबा साहब के मतलब जो बाबा साहब हैं उनके ही आदर्श, उनको ही आदर्श मान करके उन्हीं के विचारधारा पे, और बसपा हमेशा संविधान के दायरे में रह के काम करती है। कभी ऐसा कोई काम करती ही नहीं जो संविधान के खिलाफ हो। जो लोग संविधान को तोड़ते हैं वो संविधान की क्या बात करेंगे? अपनी सरकार में जो संविधान को की धज्जियाँ उड़ाते रहे हैं वो लोग संविधान की बात नहीं, ये तो बस वोट के लिए खाली दिखावा कर रहे हैं। जैसे माननीय बहन जी ने बताया था ना कि ये जो पार्टियां हितैषी नहीं है, खाली वोट के लिए। लेकिन जनता समझ चुकी है, चाहे वो एससी हो, चाहे बहुजन समाज के लोग हों, ओबीसी समाज के लोग हों, और जो न्याय सामान्य के लोग हैं, वो लोग भी समझ चुके हैं। और इस समय आप देखेंगे तो चौराहे चौराहे पर, चाहे वो ठाकुर समाज से हों, ब्राह्मण समाज से हों, बैकवर्ड समाज से हों, लगभग लोग जो है बीएसपी के बारे में बोलना चालू किए हैं। किसी से पूछिए, तमाम हमने देखा कि साधु संत और भी अच्छे जो सीनियर बुजुर्ग लोग, सब लोग कह रहे हैं कि बहन जी जैसी कोई सरकार नहीं, आज तक बहन जी जैसे कोई शासन चला नहीं पाया। इस बार 2027 में हम लोग फिर से बहन जी को ला रहे हैं, 5वीं बार फिर बहन जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के हालात को शासन प्रशासन को सुधारने का काम करेंगे।